मेरे प्रिय बच्चे, मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करेंगे जहां सारी लड़ाइयां शुरू होती हैं और जहां सारी शांति जन्म लेती है। वह जगह है आपका मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हो और सबसे बड़े मित्र भी। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें मानव चेतना का पूरा ब्रह्मांड समाया है, क्योंकि यही वह सच्चाई है जिसे जानने के बाद इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। बुद्ध का दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने भीतर का युद्ध नहीं जीत पाता, वह बाहर की कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। और मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अपना ध्यान लगातार दूसरों की राय, आलोचना या स्वीकृति पर रखता है, वह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति खो देता है। सोचिए, हम रोज कितनी बार दूसरों के विचारों में उलझ जाते हैं। अपना मन को सुख और शांति चाहते हैं तो बुद्धा हब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ने तारीफ की, मन खिल गया। किसी ने आलोचना की, पूरा दिन जलने लगा। कभी किसी की सफलता देखकर अपने को छोटा महसूस किया, तो कभी किसी की असफलता देखकर भीतर गुप्त सुख मिला। और यह सब चल रहा होता है हमारे भीतर के युद्ध क्षेत्र में, जहां हम खुद से लड़ रहे होते हैं बिना समझे कि असली दुश्मन कौन है। बुद्ध कहते हैं, बाहर की दुनिया तो केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन अशांत है तो सुंदर दृश्य भी बेचैनी देंगे, और अगर मन शांत है तो तूफान में भी सुकून मिलेगा। आज का इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ है, क्योंकि उसका मन हजार दिशाओं में बिखरा हुआ है। सोशल मीडिया पर तुलना, दूसरों से मान्यता की भूख, हर क्षण कौन मुझे पसंद करता है की चिंता। मनोविज्ञान इसे कहता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आपका सुखद दुख आपके हाथ में नहीं, दूसरों की उंगलियों पर नाच रहा है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो तुम अपने भीतर दीपक नहीं जलाते, बल्कि दूसरों के दिए की लौ में खुद को ढूंढते हो। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक व्यक्ति आया, क्रोध में भरा हुआ। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया, पर बुद्ध बस मुस्कुराते रहे। शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, भगवान आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैं उसका क्रोध स्वीकार नहीं करता। क्या आप समझ सकते हैं इस बात की गहराई? बुद्ध ने केवल एक उपदेश नहीं दिया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करना भी एक चॉइस है, एक निर्णय है। आज हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं इसी से जन्म लेती हैं। हम हर चीज स्वीकार कर लेते हैं जो दूसरों ने कही। कोई बोले तुम अच्छे नहीं हो और हम सच मान लेते हैं। कोई बोले तुम सफल नहीं हो तो हम भीतर से टूट जाते हैं। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। हम खुद के कैदी बन जाते हैं अपने ही मन के। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी ऊर्जा में ढल जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम जागरूक हो तो तुम्हारी हर सांस ध्यान बन जाएगी। आज का मन सबसे ज्यादा दूषित हुआ है, तुलना से, प्रतिस्पर्धा से और मान्यता की भूख से। बुद्ध के समय में तुलना गांव तक सीमित थी। आज वह इंटरनेट के हर ई तक में, हर स्क्रीन तक फैल गई है। हर दिन हम अनजाने में हजारों लोगों से अपने जीवन, शरीर, सफलता और रिश्तों की तुलना करते हैं। मनोविज्ञान कहता है, यह तुलना डोपामाइन की लत बना देती है। आपको हर लाइक, हर कमेंट, हर व्यू क्षणिक आनंद देता है, पर भीतर से खाली कर देता है। और जब वह ना मिले तो मन बेचैन हो जाता है। बुद्ध ने इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले ही दिया था। उन्होंने कहा था, अब दीपो भव, यानी अपने भीतर दीपक बनो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की रोशनी से जगमगाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए, अगर हर दिन हम सिर्फ 5 मिनट अपने भीतर झांकें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को देखें, बिना उन्हें जज किए, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, तो क्या होगा? मनोविज्ञान कहता है, ऐसा करने से अवेयरनेस बढ़ती है, जो हर मानसिक पीड़ा का पहला इलाज है। और बुद्ध कहते हैं, यही है स्मृति, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने भाव नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। जब यह समझ भीतर उतरती है तो दूसरों की आलोचना, तुलना, ईर्ष्या सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आपके भीतर एक शांत आकाश रह जाता है। लेकिन सवाल है, क्या यह आसान है? नहीं,
क्योंकि हमारा मन सदियों से दूसरों की ओर भागने का आदी हो चुका है। हम बाहर से मान्यता, प्यार और सम्मान की तलाश करते करते अपने भीतर का प्रेम, अपनी मौन रोशनी खो चुके हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने भीतर जो खोज रहे हो वही सच्चा खजाना है। और मनोविज्ञान इसे कहता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां आप मानते हैं कि आपके जीवन की दिशा, आपके निर्णय, आपका सुख दुख आपके हाथ में है, ना कि किसी और के। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसकी सारी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगती है। उसकी खुशी निर्भरता से स्वतंत्रता में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा, द इनर रेवोल्यूशन। कल्पना कीजिए, आप एक नदी हैं। दूसरों के विचार, ईशानी, अपेक्षाएं, आलोचनाएं, यह सब उस नदी पर गिरती धूल की तरह है। अगर आप हर बार उस धूल से लड़ेंगे तो पानी गंदा होगा, पर अगर आप बहते रहेंगे तो वह धूल खुद नीचे बैठ जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है, बहना पर ठहरना नहीं, देखना पर प्रतिक्रिया नहीं देना, समझना पर उलझना नहीं। यही इस वीडियो का प्रारंभ है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है, जहां बुद्ध का ज्ञान और मनोविज्ञान का विज्ञान एक साथ तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां शांति, जागरूकता और सच्चा आनंद जन्म लेते हैं। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उस दिन तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। शांत रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक युवक नदी किनारे बैठा, अपने सिर को दोनों हाथों में दबाए रो रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, दिल में आग थी और मन में एक युद्ध चल रहा था, खुद के ही खिलाफ। वो बुदबुदा रहा था, काश उस वक्त मैं अपने गुस्से पर काबू रख पाता, काश मैंने मन की नहीं सुनी होती। बुद्ध उसके पास पहुंचे। उन्होंने बस धीरे से कहा, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई हार तोड़ नहीं सकती। वो युवक कुछ क्षण बुद्ध की ओर देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर जल रही आग पर ठंडी बूंदें गिरा दी हो। दोस्तों, यही कहानी है हमारे भीतर की। हर दिन हर पल हमारा मन हमें जला रहा है। वह हमें आदेश देता है, अब गुस्सा करो, अब तुलना करो, अब चिंता करो, अब टाल दो, और हम बिना सोचे समझे उसके आदेशों पर चलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन कहता है मुझे मिठाई चाहिए तो शरीर भागता है। मन कहता है मुझे बदला चाहिए तो बुद्धि चुप हो जाती है। मन कहता है सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब मन मालिक बन जाता है और इंसान की यात्रा शांति से बर्बादी की ओर शुरू हो जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन एक चंचल बंदर के समान है। अगर तुम उसे नियंत्रण में नहीं रखोगे तो वह तुम्हें पेड़ से गिरा देगा। देखो, मन बुरा नहीं है, मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब वही तुम्हें चलाने लगे तब वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन दूसरों को दोष देने में निकाल देता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन सच तो यह है कि उसका अपना मन ही उसके खिलाफ है, क्योंकि मन कभी तुम्हें शांति नहीं रहने देगा। वह हमेशा कुछ नया चाहता है, कभी सुख, कभी नाम, कभी मोह, कभी सम्मान। तुम थके हो, फिर भी मन कहता है थोड़ा और करो, थोड़ा और चाहिए। तुम सफल हो गए, फिर भी मन कहता है बस इतना नहीं, और चाहिए। और जब तुम हारते हो तो वही मन तुम्हें ताने मारता है, देखा तुम कुछ नहीं कर पाए। यही मन है जो पहले तुम्हें चलाता है और फिर तुम्हें गिरा देता है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कोई काम करने का निश्चय किया लेकिन मन ने बीच में कहा कल से करेंगे। कितनी बार तुमने कहा आज ध्यान करूंगा, पर मन ने कहा पहले फोन देख लेते हैं। कितनी बार तुमने खुद से कहा मुझे गुस्सा नहीं करना, पर मन ने कहा नहीं, उसे जवाब दो। तुम्हारा असली युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, वो तुम्हारे मन से है। और जब तक तुम इस युद्ध को नहीं जीतते तुम किसी भी चीज में जीत नहीं सकते। बुद्ध के समय एक व्यापारी उनके पास आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। मैं थक गया हूं, इसे कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को रोको मत, उसे देखो। व्यापारी चौंक गया। देखो क्या मतलब? बुद्ध बोले, जब तुम अपने मन को बिना निर्णय के देखना शुरू करते हो तब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, तुम उसके मालिक बन जाते हो। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। मन को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे वह उतना ही भागेगा। बस उसे देखो, समझो, पहचानो कि वो क्या कर रहा है।
धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और तुम उससे अलग हो जाओगे। यही वो क्षण होता है जब तुम अपने जीवन के ड्राइवर बनते हो। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा मन भय से भरा है तो तुम्हारा जीवन डर से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है तो तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हें दुश्मन लगेगा। अगर तुम्हारा मन शांति में है तो संसार भी तुम्हें शांत लगेगा। मन वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा पूरा संसार झलकता है, लेकिन जब उस दर्पण पर धूल जमी होती है इच्छाओं की, भय की, तुलना की, तो तुम खुद का असली चेहरा नहीं देख पाते। आज का इंसान बाहर की दुनिया का जीतना चाहता है, लेकिन वह भूल गया है कि असली जीत भीतर की होती है। तुम लाखों रुपए कमा लो, नाम पालो, सब तुम्हें जान ले, पर अगर मन तुम्हें चैन से सोने नहीं देता तो तुमने क्या जीता। जो इंसान अपने मन को साध लेता है, है वह बिना महलों के भी राजा बन जाता है, और जो मन के गुलाम बन जाते हैं वह महलों में भी कैदी की तरह जीते हैं। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा, तुम अकेले बैठे हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी बेचैनी है। वो बेचैनी तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मन हमेशा किसी ना किसी चीज से भागना चाहता है। उसे ना खामोशी पसंद है, ना ठहराव। वह चाहता है कि तुम लगातार किसी ना किसी विचार में उलझे रहो, क्योंकि तभी वह जिंदा महसूस करता है। बुद्ध ने सिखाया, अगर तुम मन की इस आदत को समझ गए तो तुम्हारी मुक्ति शुरू हो गई। मन मालिक तब बनता है जब तुम उसे सुनते हो, और मन नौकर तब बनता है जब तुम उसे देखते हो। सुनना मतलब उसके आदेशों को मानना, देखना मतलब उसे पहचानना। आहा, अब मन मुझे गुस्सा दिला रहा है, अब वह तुलना करा रहा है, अब वह मुझे दोषी बना रहा है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता, तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह कोई कवितामय वाक्य नहीं था, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य था। क्योंकि जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सहज, सरल और सुंदर बन जाता है। मन को नियंत्रित करना मतलब उसे मार देना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जैसे तुम एक बच्चे को प्यार से समझाते हो, वैसे ही मन को समझाओ। मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा सेवक। धीरे धीरे मन तुम्हारी बात सुनना शुरू करेगा, और वहीं से शुरू होगी आंतरिक स्वतंत्रता। इसीलिए अपने जीवन में पहला कदम यही रखो, अपने मन को पहचानो, हर भावना को देखो, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, भय, सबको भीतर से देखो, महसूस करो। जितना तुम देखोगे उतना तुम मुक्त होते जाओगे, और उस दिन जब मन तुम्हारे आदेश पर काम करेगा, तुम समझोगे सच्चा मालिक वही है जो अपने मन का स्वामी है। कभी गौर किया है, सारी लड़ाई बाहर की नहीं भीतर की होती है। हम समझते हैं कि हमें लोग परेशान करते हैं, हालात कठिन हैं, किस्मत साथ नहीं देती, पर सच्चाई यह है, हमें कोई नहीं हराता, हमें हमारा मन हराता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। मतलब हमारी दुनिया, हमारा सुख दुख, हमारी हार जीत, सब हमारे मन की बनाई हुई तस्वीरें हैं। सोचिए, अगर तुम्हारा मन शांत है तो वही घर, वही लोग, वही हालात स्वर्ग लगते हैं। लेकिन अगर मन अशांत है तो वही संसार नरक बन जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, हर बात मुझे परेशान करती है। कभी गुस्सा आता है, कभी चिंता घेर लेती है, कभी डर बैठ जाता है दिल में। कब खत्म होगा यह सब? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब तू समझ जाएगा कि यह सब तेरे मन के खेल हैं, तब दुख तुझसे डर कर भाग जाएगा। मन एक ऐसा जादूगर है जो हमें वही दिखाता है जो वह खुद चाहता है। अगर वह दुखी है तो सब कुछ काला दिखता है, अगर वह शांत है तो अंधेरे में भी उजाला दिखता है। पर अफसोस, हमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। हम बस बाहरी चीजें सुधारते रहे, घर, नौकरी, रिश्ते, पैसे, पर कभी यह नहीं पूछा कि अंदर कैसा महसूस कर रहा हूं मैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे मिट्टी से कमल खिल सकता है, वैसे ही गंदे मन से भी पवित्रता जन्म ले सकती है, अगर तू अपने भीतर झांकना सीख जाए। हर इंसान अपने भीतर एक संसार लेकर चलता है। वो संसार कैसा है, यह केवल उसके मन पर निर्भर है। अगर मन स्थिर है तो बाहर का तूफान भी उसे नहीं हिला सकता, पर अगर मन डगमगा गया तो एक मामूली हवा भी उसे गिरा सकती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, इस जल को देखो कैसा शांत है। फिर बुद्ध ने हाथ से थोड़ा कीचड़ डाल दिया और पानी गहरा गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो यह गंदा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर कुछ देर बाद वो बोले,
अब कुछ मत करो, बस ऐसे ही छोड़ दो। थोड़ी देर में वह पानी अपने आप साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। ऐसा ही मन भी है। जब तू कुछ गलत कहता है, कुछ गलत सोचता है, मन गंदला हो जाता है। अगर तू इसे बार बार हिलाता रहेगा, बहस करेगा, सोचता रहेगा तो यह और गंदा होता जाएगा। लेकिन अगर तू इसे बस देखे, शांत रहे तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। मन को संभालना ही असली साधना है। ध्यान, प्रार्थना, शांति, ये सब सिर्फ उपकरण हैं उस मन को जानने के लिए। पर अगर तू मन के गुलाम बन गया तो चाहे तेरे पास पूरी दुनिया हो फिर भी तू खोया रहेगा। कभी गौर किया है, सुबह सुबह जब सब ठीक होता है तो मन खुश रहता है, और फिर अचानक किसी की एक बात, बस एक शब्द, और सब बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बाहरी चीजों से बंधा हुआ है। जैसे ही कोई बाहर कुछ बदलता है, मन भी बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होता है वह अभी भी कैदी है। मुक्त वही है जो अपने मन का मालिक है। एक छोटी सी बात सुनो। एक राजा था जिसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उसका ताज छीन लेगा। वो दिन रात पहरेदार रखता, खजाने की चिंता करता, नींद नहीं आती थी। एक दिन बुद्ध उसके महल आए। राजा ने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है फिर भी चैन नहीं, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तेरा राज्य बाहर है पर तूने अपने मन पर राज करना नहीं सीखा। राजा बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। मन को अपना सेवक बना, मालिक नहीं। राजा ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे, हर भावना को सच मत मान, बस उसे आते जाते देख। जो मन को देख सकता है वही मन से ऊपर उठ सकता है। यहां बुद्ध का संदेश बहुत सरल है पर उतना ही गहरा भी। मन को मत भागने दो, उसे देखो, समझो, शांत करो। जो अपने मन को जान लेता है, अनशन अंतते से नितंत है, वह संसार को जान लेता है। हम दिन भर में सोच रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं गुस्से में हूं, कहते रहते हैं, पर क्या कभी सोचा है यह मैं कौन है? तू और तेरा मन दोनों अलग हैं। बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा नौकर है, उसे नौकर की तरह रखो। अगर तुमने उसे मालिक बना दिया तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। यही कारण है कि दुनिया में इतने दुख हैं। लोग अपने मन की हर बात पर यकीन कर लेते हैं। अगर मन कहे तू कमजोर है तो मान लेते हैं। अगर मन कहे तेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो सच मान लेते हैं। और इस तरह धीरे धीरे मन हमें खा जाता है। पर जिसने यह समझ लिया कि मन बस एक उपकरण है, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम समझ जाते हो कि तुम मन नहीं हो, उस क्षण तुम्हारा जन्म होता है, असली जन्म। मन की एक और चाल समझो, वह हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, कभी वर्तमान में नहीं। इसीलिए दुख वहीं से पैदा होता है। जब तू अतीत में रहता है तो पछतावा होता है, जब भविष्य में रहता है तो डर होता है, और जब तू अभी में होता है तो सिर्फ शांति होती है। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता जहां मेरा मन भटकना चाहता है। मैं सिर्फ वहीं रहता हूं जहां जीवन है। इस क्षण में यह बात सुनने में सरल है, पर अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। क्योंकि हर दुख, हर डर, हर चिंता मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कभी अपने दिन को देखो, 90-80 चटपार जो इस समय हम सोचने में खोए रहते हैं। अगर यह हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो क्यों उसने यह कहा, इन सब में मन तुम्हें घसीटता रहता है। पर बुद्ध का मार्ग कहता है, मन को देखो, सोच को मत पकड़ो। बुद्ध ने कहा था, विचारों को देखो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, उन्हें आने दो, जाने दो, पर उनसे पहचान मत जोड़ो। और जब ऐसा करने लगता है मनुष्य, तब एक दिन अचानक भीतर गहरी शांति उतरती है। वही शांति जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का मतलब किसी स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि अपने मन के ऊपर उठ जाना है। तू वही है जो तू सोचता है। इसीलिए अपनी सोच को पवित्र रखो। अगर तू घृणा से भरे विचार रखेगा तो जीवन में नफरत ही लौटेगी। अगर तू प्रेम रखेगा तो संसार भी तुझे प्रेम लौट आएगा। बुद्ध का यह पहला संदेश, मन ही सब कुछ है, सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जो इसे समझ लेता है वह कभी दूसरों को दोष नहीं देता, कभी परिस्थितियों को कोसता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है शांति बाहर नहीं भीतर है। तो जब भी जीवन में उलझन हो, बस एक पल रुक कर अपने मन से पूछना, क्या तू मुझे चला रहा है या मैं तुझे? यही प्रश्न तुझे जागरूक बना देगा। और जब जागरूकता आती है, मन खुद झुक जाता है, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा खुद मिट जाता है। कभी गौर किया है, मन तुम्हें बांधता नहीं,
बस धीरे धीरे तुझे अपने धागों में उलझा देता है। वो तुझे कैद नहीं करता, बस इतनी चतुराई से अपनी बात मनवा लेता है कि तू समझ ही नहीं पाता असल में कौन किसका मालिक है। शुरुआत हमेशा बहुत मासूम लगती है। मन कहता है थोड़ा आराम कर ले, कल से मेहनत करेंगे। तू मान लेता है। फिर अगली बार वो कहता है अभी मूड नहीं है, थोड़ा स्क्रॉल कर ले। थोड़ी देर बाद ध्यान लगाएंगे। फिर वो कहता है देखना, सबकी जिंदगी आसान है, बस तेरी मुश्किल क्यों। और तू सोचने लगता है सच में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही वो पल है जहां तू हार गया। तू समझता है कि तू सोच रहा है, लेकिन असल में सोच तुझ पर हावी हो चुकी है। तू अब अपने मन का मालिक नहीं रहा, उसका नौकर बन गया है। गौतम बुद्ध ने कहा था मन बड़ा चालाक है, वह कभी जबरदस्ती नहीं करता, वह बस धीरे धीरे तुझे अपने ही बनाए जाल में उलझा देता है। देखो, मन की सबसे बड़ी चाल यही है, वह तुझे ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, पर धीरे धीरे तू उसकी आदतों, उसकी सोच और उसके बहाने का गुलाम बन जाता है। तू सोचता है आज नहीं तो कल शुरू करूंगा, पर कल कभी आता नहीं। मन के लिए कल एक बहाना है जो उसे आज से भागने की छूट देता है। वह जानता है कि अगर तू अभी के पल में जाग गया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह संसार के सभी जादू से मुक्त हो जाता है। अब सोचो, मन हमें गुलाम कैसे बनाता है? जबरदस्ती से नहीं, आदतों से। हर सुबह जब तू नींद से उठता है, मन कहता है थोड़ा और सो जा। जब काम करने का समय होता है, वह कहता है पहले थोड़ा फोन देख लेते हैं। जब ध्यान लगाने बैठता है, वह कहता है अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बाद में करेंगे। और तू हर बार वही करता है जो मन कहता है। एक बार बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। उसने कहा अतरी राहत है भगवान, मैं बहुत ध्यान करता हूं पर मेरा मन शांत नहीं होता, बार बार भटक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले जब तू ध्यान में बैठता है की देरी बांधते, क्या तू मन को पकड़ने की कोशिश करता है? भिक्षु ने कहा हाँ भगवान, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। बुद्ध बोले यही तेरी गलती है। मन को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वह और भागेगा। उसे रोकने नहीं, बस देखना सीख। यही बुद्ध का अद्भुत उपाय है, जागरूकता, माइंडफुलनेस। जागरूकता का मतलब है हर क्षण में साक्षी बन जाना, मतलब मन को बस देखना बिना किसी निर्णय के। उदाहरण के लिए जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? या तो उसे दबा देते हैं या बहा देते हैं। पर बुद्ध कहते हैं बस देखो, गुस्सा आ रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, सांस तेज हो रही है, बस इतना देखना ही पर्याप्त है। क्योंकि जब तू देखने वाला बन जाता है तो तू मन नहीं रह जाता, तू मन से ऊपर उठ जाता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा भगवान, अगर मन इतना चालाक है तो उसे हराया कैसे जाए? बुद्ध ने कहा मन से मत लड़ो, उसे देखो, क्योंकि जो उसे देख सकता है वो उसके खेल को समझ सकता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत बताया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसने एक सांप देखा, वो डर गया और भागा। फिर जब उसने ध्यान से देखा तो वह सिर्फ एक रस्सी थी। बुद्ध बोले ऐसा ही मन भी है, पहले वह डर पैदा करता है, फिर तू बिना देखे भाग जाता है। अगर तू ठहर कर देखेगा तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। यही है साक्षी भाव। मन को जैसे है वैसे देखना, ना उसे दबाना, ना उससे भागना, बस देखना। जब तू ऐसा करने लगता है तो मन की चालाकी खुलने लगती है। तू समझने लगता है कि मन की हर चाल सिर्फ एक पैटर्न है, हर बार वही कहानी, बस रूप अलग। कभी आराम कर ले, कभी क्यों तू, कभी देख, सब आगे बढ़ गए। पर जैसे ही तू इन विचारों को पकड़ने के बजाय देखने लगता है, वह अपनी ताकत खो देते हैं। वह तुझे हुक्म देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तू जाग गया है। बुद्ध ने कहा था जैसे अंधेरे में दीपक जलने पर अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता के आने पर मन की चालाकी समाप्त हो जाती है। अब सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तू कुछ करना चाहता था पर मन ने तुझे रोका, थोड़ा बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है, यह काम मेरे बस का नहीं है। और फिर तूने वही किया जो मन ने कहा। यही गुलामी है। गुलाम वो नहीं जो जंजीरों में बंधा है, गुलाम वो है जो अपने विचारों से बंधा है। गौतम बुद्ध का संदेश था मन को मत दबाओ, उसे देखो। जो मन को देखने लगता है वह धीरे धीरे मन के पार चला जाता है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाल से दूसरी डाल पर, कभी पेड़ से पेड़ पर कूदता रहता है। अगर तू उस पर चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रात का आखिरी विचार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? हाँ, वह चमत्कार जो आप चाहते हैं, वह सफलता जो आपके इंतजार में है,
वह खुशियां जो आपको गले लगाना चाहती हैं। सब कुछ बस इसी एक आदत से शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा वादा करना होगा, खुद से, अपनी किस्मत से, अपने भविष्य से। रात जब दुनिया थम जाती है, जब सब कुछ शांत होता है, जब आपकी अंतरा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, उसी समय बोए गए विचारों के बीज आपकी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो बातें आप सोने से पहले खुद से कहते हैं, वही बातें आपके अवचेतन मन में घर कर जाती हैं और आपकी असल जिंदगी को आकार देती हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप सोने से पहले नकारात्मक बातें सोचेंगे, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, तो अगली सुबह आप किस ऊर्जा के साथ जागेंगे? जवाब साफ है, वही पुरानी भारी थकी हुई निराशा से भरी ऊर्जा। लेकिन अगर आप खुद को एक अलग सच्चाई बताने लगे, अगर आप अपने मन को एक नई दिशा में मोड़ दें, आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो हजारों साल से सफल लोग, महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनाया है। वह 5 बातें जो अगर आप सोने से पहले खुद से दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसी अनुसार काम करने लगता है, ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में धकेलने लगता है, और फिर वह चमत्कार होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। याद रखिए, रात के विचार सिर्फ आपके सोने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी आत्मा की भाषा है। जब आप सोने से पहले कुछ दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है और उसे पूरा करने के लिए 247 काम करता रहता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस है। तो अगर आप अब तक अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रातों को बदलें, अपनी सोच को बदलें और अपनी किस्मत को बदल दें। अब सवाल उठता है, वह कौन सी 5 बातें हैं जो आपको सोने से पहले दोहरा चाहिए? यही है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, वह आपके जीवन की सबसे कीमती सीखों में से एक हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग एक खेत की तरह होता है, और जो भी बीज हम इसमें बोते हैं, वही हमारे जीवन की फसल बनती है। अगर हम इसमें डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही उलझनों से भर जाती है। लेकिन अगर हम इसमें आशा, आत्मविश्वास और सफलता के बीज बोते हैं, तो जिंदगी हमें वहीं लौटती है, खुशियां, शांति और तरक्की। रात का समय किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अहम होता है, क्योंकि यह वह समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। दिन भर की सारी भाग दौड़ खत्म हो चुकी होती है, दिमाग की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही होती हैं, और आपका अवचेतन मन पूरी तरह से तैयार होता है नई ऊर्जा को अपनाने के लिए। यही वह वक्त है जब आपका एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली जादू दिन के अंत में होता है, क्योंकि सोने से ठीक पहले जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, वही हमारे पूरे अवचेतन मन पर असर डालते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग सुबह उठते ही थका महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रात को अपने दिमाग में क्या डाला। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर रात सोने से पहले यह सोचता है कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे खिलाफ है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर काम करेगा और अगले दिन भी उसे वैसी ही परिस्थितियां दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को सही दिशा दें, उसे सकारात्मक और शक्तिशाली बातें दोहराने के लिए कहें, तो आपका अवचेतन मन उसे एक मिशन की तरह लेगा और आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। याद रखिए, आपके शब्दों में शक्ति होती है, और जब आप सोने से पहले कुछ दोहराते हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए बीज बो रहे होते हैं। यही बीज आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं और आपको वह सब कुछ दिलाते हैं जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। तो आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। अपनी रातों को सिर्फ सोने का समय न समझें, बल्कि इसे अपनी किस्मत बदलने का सबसे महत्वपूर्ण समय बनाएं। क्योंकि जब आप सोने से पहले सही बातें दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है, और जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका दिन एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ शुरू होता है। और यही वह जादू है जो आपको आगे बढ़ाएगा। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंख रात को याद कीजिए,
जब आप सोने गए थे तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप दिन भर की परेशानियों के बारे में सोच रहे थे? क्या आपने अपने दिमाग को चिंता, डर और असफलताओं से भरा था? या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे थे जो आपको ऊर्जा से भर दे? अगर आपका जवाब पहली कैटेगरी में आता है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं कि आप अगली सुबह उसी भारीपन और तनाव के साथ उठते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सोने से पहले खुद को पॉजिटिव विचारों से भरा, तो यकीन मानिए आपके दिन की शुरुआत बिल्कुल अलग होती होगी। एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ। याद रखिए, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे रात को बंद करके अगले दिन फिर से ऑन कर दिया जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है जो बिना रुके काम करती रहती है। रात में जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन लगातार उन बातों पर काम कर रहा होता है जो आपने सोने से ठीक पहले सोची थी। अगर आपने खुद से कहा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग उसी बात को हकीकत बनाने के लिए सबूत ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं अपने जीवन में हर दिन तरक्की कर रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको धकेलना शुरू कर देगा। अब सोचिए, अगर हम हर रात खुद से सही बातें कहें, अगर हम अपने अवचेतन मन को वही निर्देश दें जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, तो हम जिंदगी में क्या हो सकता है। यही है वह रहस्य जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन आम लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की कुंजी है। आपको यह समझना होगा कि रात के विचार सिर्फ सोचने भर के लिए नहीं होते। ये बीज होते हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन में फल देने लगते हैं, और जब आप इसे एक आदत बना लेते हैं तो नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक किसान है। अगर वह अच्छे बीज बोएगा तो उसे बेहतरीन फसल मिलेगी, लेकिन अगर वह जमीन को यूं ही छोड़ देगा तो वहां खुद ब खुदा घास और जंगली पौधे उगाए। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और शांति की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो वहां डर, चिंता और नकारात्मकता की जंगली घास पनपने लगेगी। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत बगीचा बनाना चाहते हैं या फिर इसे कांटों से भरना चाहते हैं? आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। इस छोटी सी आदत को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले खुद से सही बातें कहते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है, और जब अगली सुबह आप जागते हैं तो आप सिर्फ एक नए दिन के साथ नहीं, बल्कि एक नए यू के साथ जागते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस यूं ही चल रही है, बिना किसी दिशा के? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के लिए सब कुछ आसान लगता है जबकि कुछ लोग हर दिन संघर्ष करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो से छिपा हुआ है, लेकिन हर महान व्यक्ति, हर सफल इंसान और हर खुशहाल व्यक्ति ने इसे अपनाया है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी शक्ति का सही उपयोग है। हम सबके पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। हमारा अवचेतन मन, यह मन हमारी जागरूक सोच से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सिर्फ वही काम करता है जो इसे दिया जाता है। अगर आप इसे कहेंगे कि मैं कमजोर हूं तो यह आपको वैसा ही बनाएगा, लेकिन अगर आप इसे निर्देश देंगे कि मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं तो यह आपको उसी दिशा में ले जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दे रहे हैं? ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की गलतियों को याद करते हैं। वे चिंता करते हैं, अफसोस करते हैं, डरते हैं, और उनका अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को उनकी वास्तविकता बना देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर सकते हैं, अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 5 सही बातें दोहराएं, तो आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। यह आपको अगले दिन, अगले हफ्ते और आने वाले महीनों में उसी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बीज है। अगर आप उसे उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं तो वह बढ़ेगा, फूले और एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बंजर जमीन पर डाल देंगे तो वह या तो नहीं उगेगा या फिर कमजोर रहेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आप इसे सही बीज देंगे, सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक विचार, तो यह
आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको इसे सही तरीके से दोहराना होगा, सही शब्दों में, सही भावना के साथ। तो आज से ही अपने दिमाग में सही बीज बोए। रात को सोने से पहले खुद से सही बातें कहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपकी जिंदगी का नया अध्याय लिखने वाले मंत्र होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सी 5 बातें हैं जो आपको रोज सोने से पहले खुद से कहनी चाहिए? वह कौन से वचन हैं जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएंगे? अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के यह आखिरी कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अब सोचिए, एक किसान को अपनी फसल उगानी है। वह खेत में बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है और फिर इंतजार करता है कि वह बीज बड़े होकर एक शाह पेड़ बन जाए। लेकिन अगर वही किसान अपने खेत में कुछ ना उगाए या गलती से वहां सिर्फ कांटे और जंगली घास उगने दे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। हर रात जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन बिल्कुल उस किसान के खेत की तरह होता है। अब सवाल यह उठता है, हम इसमें क्या बोल रहे हैं? रात को सोने से ठीक पहले हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। वह हर उस बात को ग्रहण कर लेता है जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने भीतर दोहराते हैं। यही कारण है कि अगर कोई चिंता या डर के साथ सोता है तो अगली सुबह वही भावना उसके साथ उठती है। लेकिन वही अगर हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन में शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता के बीज बो दें, तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। सोने से पहले हमारे विचार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, जब हम किसी डरावनी चीज के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें उसी से जुड़े सपने भी आते हैं। क्यों? क्योंकि सोने से पहले हमारा दिमाग उन्हीं विचारों को पकड़ लेता है और उन्हें प्रोसेस करने लगता है। यही कारण है कि अगर आप किसी परेशानी, असफलता या चिंता को लेकर सोते हैं